बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, 4 अप्रैल है और दिन है जुमेरात का। देखिए, जिस दिन मरीम नवाज़ शरीफ पंजाब की वज़ीर आला बनी थी, उसी दिन से कहा जा रहा था कि मरीम नवाज़ शरीफ की पंजाब हुकूमत चंद दिनों की या चंद महीनों की मेहमान होगी। उसकी मुख्तलिफ वजूहात थी। पहली बात तो ये थी कि मरीम नवाज़ शरीफ खुद अपनी सीटें हार कर वज़ीर आला पंजाब बनी थी। उनका मैंडेट ही जाली था, अवाम ने उनको वोट नहीं दिया था, उसके बावजूद वो किसी के सहारे पर वज़ीर आला बन गई थी। दूसरी बड़ी वजह मरीम नवाज शरीफ का अपना तर्ज अमल उनकी हुकूमत के खात्मे का सबब होगा। कई सीनियर सहाफ़ी इस बात का भी दावा कर रहे थे। मरीम नवाज शरीफ को मोहसिन नकवी के साथ फड्डा महंगा पड़ गया। क्या पंजाब में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है? क्या मोहसिन नकवी को दोबारा वज़ीर आला पंजाब बनाया जा रहा है? मरीम नवाज शरीफ की छुट्टी हो रही है? इस हवाले से पिछले चंद घंटों के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस दिन इलेक्शन हुए थे उसी दिन के बाद से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि मोहसिन नकवी को दोबारा वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा। यानी मोहसिन नकवी चूंकि इस्टेब्लिशमेंट के करीब थे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट उनको हासिल थी, लिहाजा मरीम नवाज शरीफ का कहीं नामो निशान नहीं था, कहीं जिक्र नहीं हो रहा था। सब ये कह रहे थे कि मरीम नवाज शरीफ नहीं, मोहसिन नकवी पंजाब के वज़ीर आला बनेंगे। लेकिन जिस तरीके से नवाज शरीफ हारे, जिस तरीके से नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल आया, नवाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत बनाने से इनकार किया, उसके बाद कहा जाता है कि सिर्फ नवाज शरीफ को ओबलाइज करने के लिए, नवाज शरीफ को मैनेज करने के लिए मरीम नवाज शरीफ को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बतौर तोहफा दिया गया। यानी चूंकि नवाज शरीफ को गुस्सा था कि मुझसे जो वादा किया गया उस वादे के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, मुझे जो कहकर पाकिस्तान लाया गया था उन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, लिहाजा हम वफाकी हुकूमत नहीं बनाएंगे। आपको याद होगा 8 फरवरी की रात जब इंतखाबी नताइज जाने का सिलसिला रुका था, तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट से अपने घर चले गए थे, यानी रायवंड चले गए थे। मरीम नवाज शरीफ भी उनके हमरा थी। उसी टाइम से ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ हुकूमत बनाने पर राजी नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ ने चूंकि ताकतवर इदारों के साथ वादा वहीद किए हुए थे, लिहाजा शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मनाया। इसी वजह से पंजाब की वजारत आला मोहसिन नकवी को नहीं दी गई, वो मरीम नवाज शरीफ के सुपुर्द की गई। अब पिछले 2 से 3 दिन के अंदर पंजाब हुकूमत और मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला हैं, हालांकि उनका कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए पंजाब के मामलात में, लेकिन क्योंकि वो एक ताकतवर वजीर है, खुद हुकूमती शख्सियात ये कहती हैं कि मोहसिन नकवी की ताकत इस टाइम मुंतखब वजीर आजम से ज्यादा है। यानी वैसे तो वो मुंतखब नहीं है, वो चुनतखब हैं, उनको चुना गया है, इलेक्शन तो नहीं जीते, लेकिन उसके बावजूद है तो वो वजीर आजम। दिलचस्प बात यह है कि मोहसिन नकवी की जो पावर्स हैं, मोहसिन नकवी के जो इख्तियारात हैं, वो एक वजीर आजम से ज्यादा हैं। पिछले कई दिनों से पंजाब हुकूमत और मोहसिन नकवी के दरमियान ठन गई थी। मैंने 2-3 दिन पहले एक वीलॉग के अंदर आपको यह खबर दी थी कि पंजाब हुकूमत के कुछ वजीर ऐसे हैं जो मरीम नवाज शरीफ को रिपोर्टेड नहीं है, जो मोहसिन नकवी को रिपोर्ट कर रहे हैं। मैंने उनके नाम भी बताए थे। ख्वाजा सलमान रफीक हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर हैं और ख्वाजा सलमान रफीक। ये 2 हेल्थ के मिनिस्टर हैं, प्राइमरी हेल्थ और सेकेंडरी हेल्थ। ये दोनों हेल्थ के मिनिस्टर्स हैं जो बाकायदा तौर पर मोहसिन नकवी को रिपोर्ट करें, क्योंकि उनको पता है मोहसिन नकवी की लाइन सीधी है, मरीम नवाज शरीफ आज हैं कल नहीं है, इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, तो हमने अपने ताल्लुकात ताकतवर इदारों से अगर ठीक करने हैं तो वाया मोहसिन नकवी ठीक करने हैं। अब मरीम नवाज शरीफ को भी इस खबर का अंदाजा हुआ, पता चला कि मेरे अपनी वजारत काबीना के अंदर लोग जो हैं वो मुझे नहीं, मोहसिन नकवी को रिपोर्ट कर रहे हैं। फिर मोहसिन नकवी जो इस्लामाबाद के अंदर अपनी टीम बना रहे हैं, उसमें से वो अफसरान जिन्होंने उनके साथ पंजाब में सर्व किया था उनको भी वो इस्लामाबाद लेकर जा रहे हैं, जिस पर मरीम नवाज शरीफ काफी सीखपा हुई। मरीम नवाज शरीफ को काफी गुस्सा आया 2-3 दिन पहले जब आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान ने रिजाइन दिया था, यानी उनसे इस्तीफा लिया गया था और उनको ट्रांसफर करवा दिया गया था, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब इस्लामाबाद में अपनी टीम लेकर आना चाहते हैं। आईजी इस्लामाबाद के तौर पर वो अली नासिर रिजवी जो लाहौर में डीआईजी ऑपरेशन हैं, जमान पार्क में जितने भी ऑपरेशन हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर या इमरान खान की रिहाइशगाह के ऊपर, वो तमाम ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत हुए हैं, उनकी सरबराही में हुए हैं, और वो तमाम तर अहकामात उनको मोहसिन नकवी देते रहते
कहते थे। मोहसिन नकवी के बड़े ब्लू आइड हैं, मोहसिन नकवी के बड़े करीब समझे जाते हैं। इसी तरीके से आईजी पंजाब जो डॉक्टर उस्मान अनवर हैं वो भी मोहसिन नकवी के बड़े करीब हैं। 3-4 शख्सियात हैं जिनका मोहसिन नकवी से पहले से ताल्लुक चलता हुआ आ रहा है। यानी वहाब रियाज जो इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर हैं, अल्लाह की पनाह अगर वैसे चीफ सिलेक्टर होंगे, यानी वो शख्स जो खुद सिलेक्ट नहीं होता था टीम में, अब वो टीम सिलेक्ट कर रहा है क्योंकि वो मोहसिन नकवी का दोस्त है। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब इस्लामाबाद गए तो उन्होंने पहले तो वजीर आजम शहबाज शरीफ को यह कहा कि मुझे इस्लामाबाद के अपने 3 अफसर चाहिए, सेक्रेटरी दाखिला मुझे अपना चाहिए, आईजी इस्लामाबाद मुझे अपना चाहिए और चीफ सेक्रेटरी मुझे अपना चाहिए। इसके ऊपर शहबाज शरीफ ने जो है वो क्लियर इनकार किया कि हम तीनों अफसरान आपको आपकी मर्जी के नहीं दे सकते, लेकिन क्योंकि मोहसिन नकवी का डंडा तगड़ा है, मोहसिन नकवी का पावा हावी है, मोहसिन नकवी ने यहां पर तीनों जगहों पर अपने बंदे लगवाने की अप्रूवल ले ली। अब वो तीनों बंदे आने थे पंजाब से, यानी अली नासिर रिजवी साहब जो डीआईजी ऑपरेशन है लाहौर में, उनको वो आईजी इस्लामाबाद लगाना चाहते थे। बाकायदा तौर पर खबरें चल गई, बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन आखिरी वक्त में पंजाब हुकूमत ने अली नासिर रिजवी की खिदमात वफाक के सुपुर्द करने से इनकार कर दिया। मरियम नवाज शरीफ ने कहा हम तो नहीं देंगे, हम तो अपने ऑफिसर जो हैं वो वफाक को नहीं देंगे, क्योंकि इस टाइम जो है वो नून लीग के अंदर भी ये सवाल है कि ये मोहसिन नकवी साहब पैराशूटर हैं, ये हमारी हुकूमत के फैसले करते जा रहे हैं। देखिए ना, मतलब एक अक्ल की बात है कि क्या पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ था कि हुकूमत किसी जमात की हो, वजीर दाखिला किसी और जमात का हो और वजीर खजाना किसी और जगह से आया हो? यानी ये सिर्फ नून लीग की हुकूमत ही कर सकती थी। तो बहरहाल यहां पर फड्डा हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फड्डा अब आपने देखा कि राना सनाउल्लाह पिछले 2 दिन से मोहसिन नकवी के ऊपर बाकायदा तौर पर टीवी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। यानी कल रात को उन्होंने समा टीवी के प्रोग्राम में बैठकर यह कहा कि मोहसिन नकवी, हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि मोहसिन नकवी वजीर दाखिला बने हैं, अगर मोहसिन नकवी चाहते तो वो वजीर आजम भी बन सकते। तो यानी यहां तक जो है वो राना सनाउल्लाह ने कह दिया। राना सनाउल्लाह ने खुल्लम खुल्ला इतराफ किया कि आप सब जानते हैं मोहसिन नकवी किसके करीब हैं, वो किन के कहने पर सेनेटर बने, किन के कहने पर वजीर दाखिला बने, और उनके पास जो चेयरमैन पीसीबी का इजाफी चार्ज है वो भी किन की वजह से आप सबको पता है। यानी राना सनाउल्लाह ने यानी डिसोन किया कि हमारी हुकूमत का इसमें कोई लेना देना नहीं है। यानी एक ऐसी कमजोर हुकूमत जो अपना वजीर दाखिला नहीं लगा सकती, जो अपना वजीर खजाना नहीं लगा सकती, पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा कमजोर और बेख्तियार हुकूमत शायद ही कभी कोई आई होगी। अब मरियम नवाज शरीफ को जो है वो मोहसिन नकवी के साथ फड्डा महंगा पड़ गया। मोहसिन नकवी ने जब शहबाज शरीफ के साथ मामला खराब हुआ था तब भी ताकतवर इदारों को शिकायत लगाई थी, और बाकायदा तौर पर शहर इक़्तिदार के बाखबर सहाफ़ी ये दावे करते हैं कि जब आईजी इस्लामाबाद वाला मामला पड़ा था, सेक्रेटरी दाखिला वाला मामला पड़ा था, तो सरजनिश हुई थी वजीर आजम की ताकतवर इदारों की तरफ से। यानी बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ को डांटा गया था कि मोहसिन नकवी की बात क्यों नहीं मानी, मोहसिन नकवी जो बंदे अपने लाना चाहते हैं उनको लाने दीजिए। और यहां पर भी यही हुआ। मोहसिन नकवी साहब ने शिकायत लगा दी है मरियम नवाज शरीफ की ताकतवर इदारों को। जाहिर है मोहसिन नकवी के तो दोस्त वही हैं, मोहसिन नकवी को तो उन्होंने ही लगाया है। अब मोहसिन नकवी साहब ने यह कह दिया है कि चूंकि मैं आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी को लाना चाहता हूं और सेक्रेटरी दाखिला के तौर पर डॉक्टर उस्मान अनवर को लाना चाहता हूं जो आईजी पंजाब है। अब ये 2 आदमी, ये 2 बंदे जो हैं पुलिस के, आप सब इनका माजी जानते हैं। 9 मई के बाद से जो कुछ पंजाब में हुआ है उसके असल जो जिम्मेदार हैं वो ये 2 लोग हैं। ठीक है, कार्रवाइयां हुई, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन जो चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, जिस तरीके से लोगों के घरों में घुसकर औरतों की तजलील की गई, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मारा गया जेलों में जाकर, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर तशद्दुद हुआ, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर जुल्म हुआ, पुलिस ने जुल्म किया, पंजाब पुलिस ने, उन अगर तमाम तर कार्रवाइयों पर इल्ज़ाम 2 लोगों पर आए दो तो वो एक आईजी पंजाब है और एक डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी हैं, और मोहसिन नकवी साहब उनको हदायत दे रहे थे। अब ये दोनों अफसरान इस्लामाबाद जाना इनको लगाना चाहते हैं मोहसिन नकवी साहब, लेकिन मरियम नवाज शरीफ चूंकि है तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे की, बेशक वो हारी हुई हैं, अब उन्होंने जो है वो फड्डा डाला जिसके ऊपर ताकतवर इदारे मरियम नवाज शरीफ से नाराज हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ये बात जरूर करता हूं कि देखिए, जब आप अपनी सीटें हार कर आते हैं ना, जब आप कॉम्प्रोमाइज होकर आते हैं, जब आपको ये पता हो कि यार आप जीते तो थे नहीं, उसके बावजूद आपको जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बतौर तोहफा तन दे दिया गया, तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसीलिए मैंने शुरू में एक बात कही थी कि मरियम नवाज शरीफ की जब हुकूमत बनी थी तभी कहा जा रहा था कि यह हुकूमत चंद दिनों की या चंद महीनों के मेहमान होगी, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ का अपना तर्ज सियासत ऐसा है, यानी तकब्बुराना
तर्ज सियासत है। मरियम नवाज शरीफ की शख्सियत के अंदर एक एटीट्यूड है और वो हमेशा से अपने आप को हुक्मरान खानदान तस्वुर करती हैं, तस्लीम करती हैं और वो खुलेआम उसका इजहार भी करती हैं। कई मीडिया टॉक्स में वो ये कह चुकी हैं कि हम हुक्मरान खानदान हैं, बाकी राया है, बाकी आम अवाम है। तो वो जो एक एटीट्यूड का लेवल है, एक उनकी जो शख्सियत के अंदर अनापरस्ती है, वो इस टाइम भी उनके ऊपर हावी है। लेकिन यहां पर तो उनको किसी ने बिठाया है, यहां पर तो उनको किसी की माननी पड़ेगी, कॉम्प्रोमाइज होना पड़ेगा। इक्तदार लेने के लिए जो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किए वो तो हमारे सामने है कि नवाज शरीफ ने अपना बयानिया छोड़ दिया, नवाज शरीफ ने अपनी पूरी सियासी जो कैरियर है, सियासी जद्दोजहद दफन कर दी। अब यहां पर मरियम नवाज शरीफ को अपनी जो है वो अना तोड़नी पड़नी थी, लेकिन मरियम नवाज शरीफ ने वो अना नहीं तोड़ी और अब ये फड्डा शुरू हो चुका है। शहर इक़्तिदार के बड़े जो इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं, जो ताकतवर इदारों के भी करीब रहते हैं, वो ये कहते हैं कि ताकतवर इदारे वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को पहले भी बनाना चाहते थे और अभी भी वो ऐसा एक सिस्टम चाहते हैं कि पंजाब में किसी तरीके से तब्दीली आए, पंजाब में मरियम नवाज शरीफ को हटाया जाए और मोहसिन नकवी को लाया जाए। बेशक मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला है, लेकिन ये आपने याद रखना है कि वज़ीर दाखिला वो पाकिस्तान के हैं, लेकिन पंजाब की वजारत आला का जो पोर्टफोलियो था मोहसिन नकवी का, वो वज़ीर दाखिला से कई बड़ा है। पंजाब का वज़ीर आला होना, इसका मतलब 12 करोड़ सूबे के ऊपर आपकी हुकूमत है। वज़ीर दाखिला के इख्तियारात उतने नहीं हैं जितने पंजाब के वज़ीर आला के होते हैं। सो लिहाजा मोहसिन नकवी साहब खुद भी यहाँ पर आना चाहते हैं और ताकतवर इदारे भी उनको यहाँ पर लाना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब मोहसिन नकवी साहब यहाँ पर थे तो मेरा नहीं ख्याल कि ताकतवर हल्कों का कोई एक काम भी उन 16-17 माह की हुकूमत के अंदर रुका हो। यानी जितना अरसा भी मोहसिन नकवी साहब रहे हैं वज़ीर आला पंजाब, कोई एक काम भी नहीं रुका होगा। यही एतराज़ तो उस्मान बुज़दार के साथ था, यही एतराज़ तो इमरान खान के साथ था कि जी उस्मान बुज़दार हमारी बात नहीं सुनता, उस्मान बुज़दार को हम कोई काम कहते हैं तो वो कहता है कि मैं पहले इमरान खान को पूछूंगा। मोहसिन नकवी साहब तो किसी को जवाब दे नहीं है, वो तो कहते हैं ओके मैं कर देता हूं। मरियम नवाज शरीफ को किसी तरीके से साइड पे हटाना, मरियम नवाज शरीफ ने मुझे फड्डा शुरू कर दिया है और वो फड्डा मरियम नवाज शरीफ के गले पड़ चुका है। लिहाजा आइंदा आने वाले दिनों में मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के हवाले से और बड़े सख्त जो हैं वो इकदाम होंगे और सख्त चैलेंजेस मरियम नवाज शरीफ को सामना जिनका करना पड़ेगा। मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना कामयाब नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।